जैसा कि हम और आप जानते ही हैं, इस समय हम कंप्यूटर के दौर में जी रहे हैं। कंप्यूटर हमारे लाइफ में इस कदर उसका योगदान है कि जितना हमें सांस लेना ज़रूरी है उतना ही लगभग कंप्यूटर का सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज हम उसी कंप्यूटर के टॉपिक पर बात करेंगे और आपको हम कंप्यूटर समझाएंगे कि कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है। 3 चीज़ें हम आपको आज नोट करके बताएंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ही क्यों है, कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा गया, 2 बात, और उसका कहाँ कहाँ पे ज़्यादा प्रयोग तो हर जगह हो रहा है लेकिन मैक्सिमम उसका यूज किस किस फील्डों में ज़्यादा हो रहा है। सभी फील्डों में ज़्यादा हो रहा है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड भी हैं। ये 3-4 बातें आज हम आपको कंप्यूटर के इस टॉपिक में बताएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बहुत ही सुनने में सिंपल सा लगता है और इसका डेफिनेशन आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाएंगे, लेकिन आज हम जो आपको डेफिनेशन बताएंगे एकदम सटीक और एकदम वेल एक्यूरेट। ठीक है, तो हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। इसको समझने के लिए हम पहले 2-3 बातें समझेंगे। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि 2 और 2 कितने होते हैं। ये मैंने बोला ना कि 2 और 2 कितने होते हैं, एक बात हो गई। फिर अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में आया होगा 4, आपके दिमाग में आया होगा 4। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो आप मुझे तुरंत बताते सर 4 होगा। इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 3 घटनाएं घटती हैं। पहला तो हमने बोला आपको कि 2 और 2 कितना होता है, मैंने पहले बोला ना कि 2 और 2 कितना होता है, एक बात हो गई। आपने सुना और आपके दिमाग ने प्रोसेस किया कि 2 और 2 कितना होता है, आपका दिमाग जान गया कि 4 होता है। दूसरी बात ये हो गई कि आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया, फिर आप हमको बताएंगे कि 4 होता है, यानी आप हमको बताएंगे कि 4 होता है। ये तीसरी बात हो गई। यही 3 चीजें हैं जो कंप्यूटर में होती हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 और 2 कितना होता है, तो ये 2 और 2 एक इनपुट हो गया आपके लिए। ये 2 और 2 क्या हो गया, आपके लिए एक इनपुट हो गया। आपके दिमाग ने इसके बारे में प्रोसेस किया कि 2 और 2 कितना होता है, आपके दिमाग ने सोचा 4। आपके दिमाग ने अभी सोचा है, बोला नहीं है 4, यानी कि आपके दिमाग ने किया है प्रोसेस। पहले हमने 2 और 2 आपको बोला, यानी हमने आपको इनपुट दे दिया, फिर आपके दिमाग ने 2 और 2 के बारे में प्रोसेस किया और सोचा कि 4 होता है। फिर आपने हमको आंसर दिया कि सर जी 2 और 2 4 होता है। यह जो आपने बोला कि सर जी 2 और 2 4 होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसी 3 चीज को हम यहाँ पे कंप्यूटर के डेफिनेशन में समझेंगे। ओके, देखिए, आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमने क्या बोला, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करती है, यूजर से इनपुट लेती है। क्या लेती है, यूजर से इनपुट लेती है। ठीक है, यूजर से इनपुट लेती है, यूजर से इनपुट लेती है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, इनपुट लेती है, और इनपुट पर क्या होता है, इनपुट पर प्रोसेस होता है। इनपुट पर क्या होता है, प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। इतनी बात आप समझ गए। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो क्या लेता है, इनपुट लेता है, फिर क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट इसको कौन देता है, इनपुट देने के लिए होते हैं यूजर, यूजर होता है या ऑपरेटर होता है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या कंप्यूटर यूजर हैं, आपने सुना होगा। जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को चलाता है वो यूजर होता है या फिर ऑपरेटर होता है। आपने नाम सुना होगा कंप्यूटर ऑपरेटर। तो हमारी बात ये हुई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या लेती है, इनपुट लेती है। किसके द्वारा इनपुट लेती है, तो यूजर या ऑपरेटर इनपुट देता है। ठीक है, अब इनपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इनपुट देने के लिए बेसिकली कीबोर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट देने का काम कौन करता है, यूजर या ऑपरेटर। और इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, कीबोर्ड। इतनी बात आप समझ गए। दूसरी बात समझिए, प्रोसेस करने के लिए हमारे पास लगे होते हैं सीपीयू। क्या लगे होते हैं, सीपीयू। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में सीपीयू को समझाएंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और आउटपुट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए होता है डेस्कटॉप या और भी कोई आउटपुट डिवाइस की तरह प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, यूजर या ऑपरेटर से इनपुट लेता है। ठीक है, और इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है, कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है। फिर इनपुट पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए कौन सी डिवाइस लगी होती है, सीपीयू लगती है। जब प्रोसेस हो जाता है, जब इनपुट प्रोसेस हो जाता है तो हमारा आउटपुट डेस्कटॉप पर निकल करके चला आता है। इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे लें तो हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर और ऑपरेटर एंड प्रोसेस ऑन देम। जो यूजर इनपुट दिया रहता है उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस ऑन देम एंड गिव द मीनिंगफुल और मीनिंगलेस रिजल्ट, दैट्स कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन, ये हमारा हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन। ओके।